जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो हमने उमर अयूब साहब के आगे ये मामला रखा था कि सस्ती बिजली नून लीग पैदा कर गई है, आपको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करना है। कम से कम ये कह सकते हैं कि बिजली पैदा कर गई है नून लीग, अच्छी सस्ती बिजली पैदा हो गई है। एलएनजी बेस्ड और कोल बेस्ड प्लांट्स लोकेशन पर आपको एतराज़ हो सकता है। नाउ प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में इन्वेस्टमेंट नहीं की, बिल्कुल उनका फेलियर है, उनकी जिम्मेदारी थी। अब आप वो करेंगे और जब डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, चोरी रोक देंगे, लॉसेस कम कर देंगे, तो कंज्यूमर को इन्हीं प्लांट से सस्ती बिजली मुहैया हो रही होगी। ये अब आपका प्लान है। वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। हम लोग अपने जो बिजली के तरसील का निज़ाम है उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करेंगे, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी इस्तेमाल करेंगे, हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिफॉर्म भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो बिजली की कॉस्ट है उसको जितना हो सके मुनासिब दाम पे लाने की उसकी भी कोशिश करेंगे। मगर नेप्रा ही की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज में पेशावर में 2.13% इजाफा हुआ है, ट्राइबल एरियाज़ में 4.2% इजाफा हुआ है, कोयटा में 3.1% इजाफा हुआ है। इन तीनों जगहों पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। नेप्रा के मुताबिक बिल रिकवरी में भी कमी आई है, यानी 90.25% से कम होकर अब बिल रिकवरी 88.77% हो गई है। यानी ये सब सर्कुलर डेट में इजाफे का बाइस बन रहा है और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। और इस सब की वजह से जब बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, चोरी और बढ़ जाएगी, चोरी और बढ़ेगी तो लोड शेडिंग और बढ़ जाएगी। और लोड शेडिंग का मतलब है कि बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है मगर उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, यानी कैपेसिटी चार्जेस और बढ़ जाएंगे, यानी मजीद सर्कुलर डेट बढ़ जाएगा, यानी मजीद कीमतों में इजाफा होगा, जिससे डिमांड कम ही रहेगी और मसला अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। नेप्रा ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस लोड शेडिंग पॉलिसी से टेक और पे प्लांट्स की बिजली कम बिक पाती है, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस बढ़ने से बिजली की लागत और बढ़ जाती है और बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी की वजह भी बिजली की कीमतों में इजाफा होता है। इसलिए बिजली की तकसीम करने वाली कंपनियों को चाहिए कि अपनी गवर्नेंस बेहतर बनाएं और जो बिजली की चोरी या बिलों की अदम अदायगी में मुलविस हैं उन्हें इनफरादी तौर पर सजा दें, ना कि उनकी सजा बाकी सबको लोड शेडिंग की सूरत में दें। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पावर ताबिश गौहर ने भी इस बात से इत्तफाक किया। कलेक्टिव पनिशमेंट का यकीनन ये एक एक्सपेरिमेंट था आज से 10 साल पहले, जिसमें मैं भी शामिल था जब मैं इलेक्ट्रिक में था, लेकिन ये 10 साल के बाद ये पॉलिसी में कन्वर्ट हो गया है मुल्की सतह पे, जो कि नहीं होना चाहिए। यकीनन ये इज्तिमाई जो सज़ा है इसको ख़त्म होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि उन्हें गलत अदाद शुमार दिए गए, ये उनके साथ बार बार किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही उमर अयूब साहब ने फिर गलत अदाद शुमार दे दिए थे और जिम्मेदारी कोरोना वायरस पर डालकर अपनी कारकर्दगी बेहतर बता दी थी और कहा कि कोरोना से पहले सर्कुलर डेट 14 अरब रुपए पर ले आए थे। सर्कुलर डेट का जो बहाव था उसको हम तकरीबन 14 अरब रुपए फी महीना ले आए थे कोविड से पहले। कोविड के बाद जो रेट इंक्रीजेस और बाकी जो हमने इकदामात उठाने थे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स में, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स में, वो जाहिर बात है हम लोग नहीं कर सके, उस पर हमने मोरेटोरियम लगा दिया। यहाँ भी गलत बयानी की गई क्योंकि नेप्रा के मुताबिक कोरोना से पहले दिसंबर 2019 में सर्कुलर डेट 39.6 अरब रुपए और जनवरी 2020 में 42 अरब रुपए था। ये कोरोना वायरस से पहले के 2 महीने हैं। एक के बाद एक गलत बयानी, अवाम से गलत बयानी, वज़ीर आज़म से गलत बयानी। खुद वज़ीर आज़म के मामले खुद ही ताबिश गौहर ने माना था कि गलत अदाद शुमार नहीं बताने चाहिए। नेप्रा भी पहले ये कह चुका है पावर डिवीजन को कि 14-12 अरब रुपए सर्कुलर डेट नहीं हुआ था, वो 40 अरब रुपए था। लेकिन 3 दिन पहले उमर अयूब साहब आके कह रहे थे कि हमने इसको 14 अरब रुपए कर दिया था। या तो ये मीडिया के जरिए अवाम को मिसलीड करना चाह रहे हैं या ये जो है प्राइम मिनिस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक आदाद शुमार सही नहीं बताएंगे मसले का हल नहीं निकालेंगे। आदाद शुमार बिल्कुल सही बताने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। इवन अगर कोविड से 2 महीने पहले जो थे, दिसंबर में तकरीबन 40 अरब था, जनवरी में 42.4 बिलियन था, तो ये भी कहीं से नहीं कहा जा सकता। ये तो गलत नंबर्स देने वाली बात हुई ना कि 14 अरब पर ले आए थे। कोविड से पहले भी 40 अरब था, पूरे साल का एवरेज निकाले वो भी 45 अरब रुपए था। ये पूरे साल का 45 अरब था और यकीनन उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की होंगी कि 40 से उसको कैसे कम किया जाएगा। मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि तमाम का तमाम जो दारोमदार सिर्फ हमारा ये नहीं होना चाहिए था कि अगर कोविड-19 नहीं होता तो हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे। यकीनन कोताहियाँ भी हुई हैं और बेहतरी की बहुत गुंजाइश भी है। और अब ताबिश गौहर के ही मुस्ताफ़ी होने की इतलात हैं। हमने आज भी नदीम बाबर और उमर अयूब को प्रोग्राम में बुलाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया।